Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज़ हम चला रहे हैं इसमें कंप्लीट ग्रामर कोर्स पे हम बात कर रहे हैं और ये कंप्लीट ग्रामर कोर्स जो है ये आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में तो मदद करेगा ही, साथ ही साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हैं या स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब भी ये आपको मदद करेगा। दोस्तों इसमें हम 2 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। हमने सबसे पहले मॉडल्स पढ़े थे, 11-12 वीडियोस हमने लगभग उस पर डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने टेंसेस पढ़ा था, उस पर भी लगभग इतने ही वीडियोस, सारे टेंसेस हमने डिटेल में डिस्कशन किए हैं। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इसको हमने नाम दिया है इम्पॉर्टेंट यूजेस। ये जो यूजेस हैं जो हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे ये आपको स्पोकन इंग्लिश में मदद करेंगे और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी में भी हेल्प करेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट यूजेस हैं इसका पहला चैप्टर जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और पहले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ हैज़व। ये जो हैज़व हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े थे उस हैज़व को एक दूसरे एंगल से दूसरे तरीके से भी ग्रामर में यूज़ किया जाता है, तो हम इसे कब कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। और ये टोटल जो यूजेस हैं ये 22 यूजेस हैं और 22 यूजेस पढ़ने के बाद आई गारंटी कि ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो ऐसा हो कि आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके अगर आप ये 22 यूजेस और पढ़ लेते हैं तो दोस्तों हमारे 4 मेन मोटिव्स आपको पता ही होंगे कि आपकी ग्रामर के ऊपर अच्छे से कमांड बन जाए, आप एडवांस रूल्स सीख जाएं, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो जाए और कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एकदम उसके लिए भी तैयार हो जाएं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का वीडियो नए चैप्टर का, नई सीरीज़ का पहला चैप्टर हम आज शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अब मैं आपको बता दूं ये जो यूजेस हम पढ़ने वाले हैं टोटल 22 यूजेस हैं और इसमें हम चैप्टर वाइज एक एक करके ये सारे यूजेस पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूज़ वो है हैज़ का। इसके अगले वाले वीडियो में हम हैड पढ़ेंगे, फिर हम विल हैव पढ़ेंगे, उसके बाद मे हैव, शुड हैव पढ़ेंगे। ये ऊपर के जो 4 हैं ये आपस में सेम है लगभग। फिर हम ये अगले 4 जो यूजेस पढ़ेंगे, देयर इज आर, देयर वॉज वर, देयर विल बी और देयर मे बी, शुड बी, ये भी आपस में लगभग सेम ही है। फिर इसके बाद हम वांट का यूज़ पढ़ेंगे, वांट वांट्स, उसके बाद वांट टू वांट्स टू, फिर वांटेड टू और उसके बाद वुड लाइक टू। ये 4 यूजेस भी आपस में सेम है। फिर उसके बाद आगे हम मूव करेंगे तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इंग्लिश में, उनको कहाँ हम बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, लेट का यूज़ पढ़ेंगे, गेट का यूज़ पढ़ेंगे, व्हेन का यूज़ पढ़ेंगे, इफ़ और इन केस के यूज़ पढ़ेंगे, स्टार्ट टू का यूज़ पढ़ेंगे, स्टार्टेड टू का यूज़ पढ़ेंगे, नीड का यूज़ पढ़ेंगे और नीड टू, नीड्स टू का यूज़ पढ़ेंगे। ये आपस में सेम नहीं है, सारे अलग अलग यूजेस हैं। तो टोटल ये 22 यूजेस हमें पढ़ना है और जैसे ही हम ये 22 यूजेस पढ़ के समझ लेंगे और एकदम दिमाग में याद रख लेंगे तो आई गारंटी कि आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और यही सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको यूजेस दिखाए हैं यही सारे यूजेस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन आता है या एरर डिटेक्शन आता है या फिर जो स्टोरीज आती हैं पढ़ के आंसर्स बताने के लिए, उन सब में यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आप जुड़े रहना और इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। तो चलिए आज हम यूज़ शुरू करने वाले हैं पहला, और जिसका नाम है हैज़व का यूज़। तो दोस्तों ये हैज़व इस्तेमाल कहाँ होता है? ध्यान रखिए जब भी आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट है, तब आप उसमें हैज़व इस्तेमाल करेंगे। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट है का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई और ऑब्जेक्ट है कार, ऐसा। अब अगर इसको हम हिंदी में कहें तो ये सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट है मतलब मैं के पास कार है नहीं, इसको आप बोलोगे मेरे पास कार है। अगर सब्जेक्ट है हम और मान लीजिए ऑब्जेक्ट है मोबाइल तो सेंटेंस होगा हमारे पास मोबाइल है, किसान के पास ट्रैक्टर है, या टीचर के पास स्टिक है, प्रिंसिपल के पास नॉलेज है, पुलिस के पास सबूत हैं, या फिर भगवान के पास मैजिकल पावर्स हैं। तो ये सारे जो सेंटेंस देख रहे हैं आप, इनमें सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट है, ये सेंस आ रहा है। तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आपको मिले तो आप समझ जाइए कि वो आप हैज़व से बनाएंगे। यहाँ पर आप 3 एक्स्ट्रा चीज़ें और देख रहे होंगे, ये रिलेशन है, डिसीजेज हैं और बॉडी पार्ट्स हैं। अगर ये तीनों चीज़ें भी ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएं तब भी हम उसको हैज़व से ही बनाते हैं। रिलेशन मतलब कोई भी रिश्ता होता है। यहाँ पे कार और पेन और ट्रैक्टर की जगह कोई रिश्ता हो सकता है, जैसे कि उसके 2 भाई हैं, तब भी आप उसको हैज़व से बनाओगे।
उसकी 3 बहनें हैं तब भी वो हैज़ हैव से ही बनेगा, उसके 2 चाचा हैं तब भी वो हैज़ हैव से ही बनेगा। कोई डिसीज आ जाए जैसे कि मरीज को बुखार है तब भी वो हैज़ हैव से ही बनाओगे आप। या फिर मुझे पेट दर्द है या मुझे सर दर्द है या उसे मलेरिया है, ये सारे हैज़ हैव से ही बनेंगे। और बॉडी पार्ट्स जैसे आ जाएं, जैसे मान लीजिए गाय के 4 पैर हैं या रावण के 10 सिर हैं या भगवान के 4 हाथ हैं या उसके लंबे नाखून हैं, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये भी हैज़ हैव से बनेंगे। तो हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, या तो सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही लिखा होगा सिंपली, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह कोई रिलेशन, कोई डिसीज या कोई बॉडी पार्ट आएगा, तो फाइनली हम उसको बनाएंगे हैज़ हैव का यूज करके। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे इंग्लिश में। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास 2 सिंपल तरीके होते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो सब्जेक्ट लिखोगे, ही शी नेम के साथ हैज लगेगा, आयु बीते के साथ हैव लगेगा और हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। अगर नेगेटिव होगा तो हम नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा आई हैव नॉट कार। अगर वो यस नो होगा क्या मेरे पास कार है तो मैं लिखूंगा हैव आई कार। और डब्ल्यू एच फर्स्ट होगा तो शुरू में डब्ल्यू एच फर्स्ट वर्ड, फिर हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। अगर लिखा होगा मेरे पास कौन सी कार है तो मैं लिखूंगा विच कार हैव आई और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पीछे ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने नाउन की जगह ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लिख दिया, तो हम सब्जेक्ट लिख के इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी होता है। देखो ये तो सिंपल तरीका है, एक थोड़ा कलरफुल तरीका होता है सेकंड तरीका, इसको भी हम समझ लेते हैं क्योंकि बनाना आपकी चॉइस है जब आप बोल रहे हो, लेकिन जब कोई बुक में लिखा होगा या पढ़ रहे होंगे आप कोई आर्टिकल वगैरह, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसको पहले तरीके से बनाएंगे या दूसरे तरीके से, तो हम दोनों तरीके समझ लेते हैं। तो दूसरा तरीका ये है, पॉजिटिव सेंटेंस तो सेम ही है, आई हैव गॉट अ कार, इसमें ये गॉट शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अगर आप गॉट नहीं भी लगाएंगे तब भी वही मतलब है। ये जो गॉट शब्द है ये सेंटेंस को और ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। बस जैसे मेरे पास कार है तो आप कह सकते हो इस तरह से, तो आप कहोगे आई हैव कार, और आप इसमें गॉट भी लगा सकते हो तो आई हैव गॉट अ कार। ठीक है, ये पॉजिटिव। नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज है, सब्जेक्ट के बाद अब आपको डायरेक्ट हैज हैव और नॉट नहीं लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको डू नॉट और डज नॉट लगाना है, फिर हैव लिख के ऑब्जेक्ट लिखना है। तो जैसे मेरे पास कार नहीं है तो हमने वहाँ पहले वाले तरीके से बनाया था तो वो था आई हैव नॉट कार। यहाँ से हम बनाएंगे तो ये बनेगा आई डू नॉट हैव कार। आयु विदे के साथ डू नॉट और ही शी नेम के साथ डज नॉट यूज होता है ये हमने इंडेफिनिट टेंस में सीखा है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद सिर्फ हैव लिखेंगे, यहाँ हैज नहीं आएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। यस नो सेंटेंस हम बनाएंगे तो ये डू डज आगे आ जाएगा, आयु विदे के साथ डू, ही शी नेम के साथ डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम्हारे पास कार है तो ये बनेगा डू यू हैव कार, डू यू हैव अ कार। डब्ल्यू एच फर्स्ट सेंटेंस में डब्ल्यू एच फर्स्ट शुरू लगा देंगे शुरू में, और फिर डू डज लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच सेकेंड जो वर्ड है उसको सबसे शुरू में, फिर नाउन लिखेंगे, जैसे तुम्हारे पास कौन सी कार है तो विच कार डू यू हैव, है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर ये सेंटेंस के इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने हैं तो मैंने मॉडल जैसे ही शुरू किया था उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो, डब्ल्यू एच फर्स्ट और सेकंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। आप वहाँ जाके इनको भी समझ सकते हैं, और इस पूरे कोर्स को आप शुरू से देखेंगे तो आपको ये बेटर समझ में आएगा क्योंकि मैंने ये सारे शब्दों के मीनिंग बहुत डीप में स्टार्टिंग में समझाए हैं। ओके, तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप इस सीरीज को शुरू से देखें। तो दोस्तों ये थे 2 तरीके इन सेंटेंसेस को बनाने के। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस की जिनमें हमने दोनों तरीके से उस सेंटेंस को बनाया है। तो देखिए क्या उसके पास टाइम है। अब ये यस नो सेंटेंस है और यस नो सेंटेंस के हमने 2 तरीके पढ़े हैं। तो या तो हम हैज़ हैव को आगे लिख के बना सकते हैं, तो हमने लिखा हैज़ ही टाइम, लेकिन ये सुनने में थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। लेकिन हम इसको अगर दूसरे तरीके से बनाएं तो हम डू डज शुरू में लिखेंगे तो ये बनेगा डज ही हैव टाइम। ये सुनने में थोड़ा कंप्लीट और अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन बनाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम ही निकलेगा, बस सुनने में थोड़ा नीचे वाला अच्छा लगता है, ये दूसरा वाला सेंटेंस। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो आप या तो सिंपली हैज हैव के बाद नॉट लगा के इसको बना दो, जैसे हमने पहला बनाया है वी हैव नॉट
ऑप्शंस, इसका मतलब भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरे तरीके से आप बनाओगे तो वी के बाद आपको डू नॉट डज नॉट लिखना है, तो वी के साथ डू नॉट लगता है, और वी डू नॉट हैव ऑप्शंस, ये इसका दूसरा सेंटेंस बनेगा। देखिए दूसरा वाला सुनने में ज़्यादा बेटर लग रहा है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रिंसिपल के पास कितना अनुभव है। देखिए ये डब्ल्यू एस सेकेंड वर्ड है, डब्ल्यू एस सेकेंड प्लस नाउन, तो आप इसको हाउ मच एक्सपीरियंस शुरू में लिख दो। एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल होता है इसलिए हाउ मच लिखा है। उसके बाद हम हैज़ लगाएंगे। अब प्रिंसिपल सिंगुलर है इसलिए हम हैज़ लिखा है, हैज़ लिख रहे हैं, तो हाउ मच एक्सपीरियंस हैज़ प्रिंसिपल, ये बन गया। या फिर आप इसको बना सकते हो हाउ मच एक्सपीरियंस डज प्रिंसिपल हैव, डू डज आगे लिखा, प्रिंसिपल सिंगुलर है इसलिए डज लिख दिया, और फिर यहाँ पे अकेला हैव ही आता है। ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए हाउ मच एक्सपीरियंस डज प्रिंसिपल हैव। ओके, चलिए तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। क्या ड्राइवर के पास लाइसेंस है, यस नो क्वेश्चन है, तो हैज़ ड्राइवर लाइसेंस, ये हैज़ हैव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे तरीके से बनाओगे तो डज ड्राइवर हैव लाइसेंस, डू डज आगे फिर सब्जेक्ट फिर हैव, उसके बाद लाइसेंस। नीचे वाला सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या ड्राइवर के पास लाइसेंस है, तो हैज़ ड्राइवर लाइसेंस, या फिर डज ड्राइवर हैव लाइसेंस। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉक्टर के पास डिग्री नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो या तो हैज़ के बाद नॉट लगा के बना दीजिए, या डू नॉट डज नॉट के बाद हैव लगा के बना दीजिए। तो ऊपर से बनेगा तो ये बनेगा डॉक्टर हैज़ नॉट डिग्री, या फिर डॉक्टर के साथ डज नॉट हैव डिग्री, डॉक्टर डज नॉट हैव डिग्री। तो दोस्तों इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब आप अपने मन से कुछ एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में लिखिएगा, और उनको ये जो दो स्ट्रक्चर्स, दो तरीके हमने पढ़े हैं आज, इनसे आप इनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई डाउट मिलता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन है और कोई कुछ कहना है, पूछना है, बताना है, तो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं अवेलेबल हूँ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अभी इसके बाद हमें 22 यूजेस पढ़ना है, तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, और इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर उन्हें इंग्लिश पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन हो तो भी इस वीडियो सीरीज़ का यूज़ करके उनको दूर कर सकें। तो अभी अपन मिलेंगे अगले यूज़ के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।